हेलो स्टूडेंट्स। चलो क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन चैप्टर है और बुक है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। देखो, द मून टेक्स अबाउट 27.3 days टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन ए नियरली सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 3.84 into 10 to the power 5 किलोमीटर। फाइंड द मास ऑफ द अर्थ। मास निकालना है अर्थ का। रेडियस जो है सर्कुलर ऑर्बिट का दिया हुआ है, तो फॉर्मूला v इज इक्वल टू 2πr/t होगा। ये हो गया सरकमफ्रेंस, हो गया टाइम पीरियड, हो गया दैट इज डिस्टेंस बाई हो गया टाइम। फिर t इज इक्वल टू हो जाएगा 2πr अपॉन हो जाएगा v। एज यहां पर v इज इक्वल टू होता है, v इज इक्वल टू होता है कितना, अंडर रूट जीएम बाई आर होता है। तो जीएम बाई आर होता है, तो v का वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो यहां हो जाएगा रूट ओवर जीएम बाई आर, नीचे हो गया, ऊपर 2πr हो गया। फिर स्क्वायरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड्स, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। देख लो ये आर जो है ना, यहाँ जो आर स्क्वायर उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमको इतना मिल जाएगा 4π स्क्वायर आर क्यू बाई जीएम हो जाएगा। अब निकालना है मास। अब क्या करेंगे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π स्क्वायर आर क्यू बाई जीएम है, तो ए में यहाँ चला जाएगा, टी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ देखो फाइनली जो है वी हैव गॉट हियर m इज इक्वल टू 4π स्क्वायर आर क्यू बाई जी इंटू टी स्क्वायर। अब गिवन देखो पाई इज इक्वल टू जानते हो 3.14 हो गया, और सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस दिया है, हमने उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, किलोमीटर में था। और g इज इक्वल टू यहाँ गिवन है, t इज इक्वल टू 27.3 डेज है यार, तो डेज है तो उसको 24 से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। तो आवर में, उसके बाद 60 से मल्टीप्लाई किए, मिनट में, उसके बाद 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो सिमिलर यूनिट्स होना चाहिए, सभी का यूनिट्स क्या होना चाहिए, सिमिलर। ऐसा यूनिट हो गया, वैल्यूज रख दोगे तो मास निकल जाएगा। ऐसे नियरली 6.02 into 10 to the power 24 kg आएगा। ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो मास कितना लेते हैं, 6 into 10 to the power 24 kg लेते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 31 नंबर है, ये मास सैटेलाइट। देखो मार्स सैटेलाइट, देखो तो मार्स सैटेलाइट जो है यानी एक प्लेनेट है, और उसके सैटेलाइट के अबाउट हमको कह रहा है। ये मार्स सैटेलाइट, इसका मतलब है कि मार्स जो है प्लेनेट है और उसके सैटेलाइट के लिए कह रहा है। मूविंग इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिया हुआ है, टेक्स्ट है ना, लिखा हुआ है 27,000 है 540 सेकंड है, यहाँ एस है, देखो सेकंड है, 27,540 सेकंड है टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। फाइंड द मास ऑफ द मार्स। यह मार्स मींस क्या समझे, मार्स जो है प्लेनेट है, और प्लेनेट का एक सैटेलाइट है जो है ना मार्स का रिवॉल्यूशन पूरा कर रहा है, और वन रिवॉल्यूशन में इतना टाइम टेकन है। तो सिमिलर क्वेश्चन है, तो मास का फॉर्मूला जस्ट आई हैव ऑब्टेन्ड हियर, m इज इक्वल टू 4π स्क्वायर आर क्यू बाई जी टी स्क्वायर। ये अप्लाई कर दी, m इज इक्वल टू 4π स्क्वायर आर क्यू बाई जी टी स्क्वायर। पाई गिवन, r इज इक्वल टू गिवन, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोमीटर में रहेगा तो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। कन्वर्ट कर दिए हैं, g इज इक्वल टू गिवन है, t इज इक्वल टू सेकेंड में दिया हुआ है, तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है। अब वैल्यूज रखना है, मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट है वो तो आप में है ही, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई है, डिवीजन है, इतना तो कर सकते हो यार, मैथमेटिक्स मैट्रिक पास हो यार। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 32 नंबर है, ए सैटेलाइट ऑफ mass 10 to the power 3 kg is supposed to orbit the earth at height of 2 into 10 to the power 3 kilometer above the earth's surface. Find, देखो इसमें क्या क्या निकालना है, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड टाइम पीरियड निकालना है। देखो एक सैटेलाइट है जिसका मास दिया हुआ है और अर्थ का रिवॉल्यूशन कर रहा है, इसका मतलब है कि अर्थ की परिक्रमा कर रहा है। रिवॉल्यूशन मींस परिक्रमा करना, उसके चारों तरफ घूमना, और कितने हाइट पर है, सरफेस से कितने हाइट पर है, वो हाइट भी दिया हुआ है, और रेडियस आपको पता है। देखिए गिवन है ना, जो क्वांटिटीज हैं यहाँ पर हम लिखे कैपिटल जी, बार बार कहते हैं इसको याद कर लो यार, कैपिटल जी का वैल्यू याद कर लो। एम जो है मास ऑफ द अर्थ 6 into 10 to the power 24 kg, इसको भी कहते याद कर लो। h जो है याद नहीं करो यार, हर क्वेश्चन में h का वैल्यू सेम थोड़े रहेगा, तो h इज इक्वल टू 2 into 10 to the power 6 मीटर हो गया, वहां पर है ना किलोमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट कर दिए। यहाँ फिगर भी बना दिए हैं, देखो ये अर्थ है
और ये ऑर्बिट हो गया, ऑर्बिट में है ना, और सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। तो सेंटर से जो है ना डिस्टेंस होगा सैटेलाइट का वो स्मॉल आर होगा। स्मॉल आर इज इक्वल टू, जहां डायरेक्ट हमको रेडियस दिया हुआ रहेगा और बाइटल रेडियस, तो वहां आर का वैल्यू रख देंगे। और जहां हमको हाइट दिया हुआ रहेगा, रेडियस अलग दिया हुआ रहेगा उस बॉडी का, जैसे अर्थ का रेडियस दिया हुआ है और वाइटल रेडियस नहीं दिया हुआ है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एच लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखे भी हैं, देखो v इज इक्वल टू, यहाँ देखो स्मॉल आर तो डायरेक्ट नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे कैपिटल आर प्लस एस लिख देंगे, एच का वैल्यू, आर का वैल्यू पुट करेंगे, एम का वैल्यू पुट करेंगे, जी का वैल्यू पुट करेंगे और स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, यानी वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल 8th क्लास में पढ़ा होगा, अब हमको वर्गमूल सिखाना पड़ेगा तुमको। अब देखो बी में है काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी भी पढ़ते आ रहे हो, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। जब भी फाइंड आउट हो जाएगा और वाइटल वेलोसिटी का जब वैल्यू निकल जाएगा, मास जो है किसका, सैटेलाइट का यहाँ दिया हुआ है, तो मास रख दो और वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी का वैल्यू रख दो, तो यहाँ हाफ एम वी स्क्वायर के द्वारा काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट हो जाएगा। फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना बताए हुए हैं, माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच, यहाँ क्या होगा आर प्लस एच, स्मॉल आर नहीं आर प्लस एच। फिर यहाँ आर का वैल्यू दिया हुआ है, एच का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो वैल्यूज पुट करने पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। एट लास्ट जो है टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू कितना होगा, 1 रिवॉल्यूशन अगर होगा तो 2 पाई आर सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सैटेलाइट अराउंड द अर्थ और अराउंड एनी प्लैनेट। अब t इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस, बाई हो गया यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, अब 2 पाई आई स्मॉल आर, आर प्लस एच हो गया, अब भी यहाँ नीचे है, अब आर का वैल्यू वही है जो दिया हुआ है यार, और एच का वैल्यू भी दिया हुआ है, भी यहाँ फाइंड आउट फर्स्ट में करोगे वही भी रहेगा, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो टाइम पीरियड को। अब देखो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का जो है वेरी इंटरेस्टिंग है, जिसको एस्केप वेलोसिटी हम कहते हैं। तो एस्केप वेलोसिटी पर क्वेश्चन है, एस्केप वेलोसिटी मींस क्या होता है, हम एस्केप वेलोसिटी को कई बार बोल चुके हैं। एस्केप वेलोसिटी यानी छोड़कर चला जाना, तुम छोड़कर घर नहीं जाना यार, ये है ना, प्लेनेट से किसी ऑब्जेक्ट को, प्लेनेट से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाए और वह रिटर्न होकर नहीं अगर आ सके, तो जिस स्पीड से, जिस मिनिमम स्पीड से उसको प्रोजेक्ट किया गया, उस मिनिमम स्पीड को हम कहेंगे, उस प्लेनेट के लिए कहेंगे एस्केप वेलोसिटी। मैं तुमको घर छोड़ने के लिए नहीं कर रहा हूँ यार, तुमको तो पढ़ने के लिए कर रहा हूँ, स्टडी करना है, तुमको कुछ बनना है यार। तो देखो, तो यहाँ पर मास जो है, क्वेश्चन का एक मास है, अब मास जो है इज कंप्रेस्ड, मतलब वो कंप्रेस होकर एक स्फीयर है ना, स्फेरिकल बॉडी फॉर्म करता है, बनाता है, और स्फेरिकल जब बॉडी फॉर्म हो जाता है तो उसका मास जो है अर्थ के मास के इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 × 10⁻24 kg। अब देखो कहता है कि मास तो दे दिया अर्थ के इक्वल हो गया, इसके वेलोसिटी निकालना है, तो यहाँ फॉर्मूला रेडी है, v इज इक्वल टू 1/2 gm बाई होता है कैपिटल आर, आर क्या है यहाँ कैपिटल आर है यार, तो ये जो होगा कैपिटल आर है ना, इस बॉडी का जो अर्थ के मास के इक्वल है, जिसके लिए इसके वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, उसका रेडियस हो गया, राइट। तो जब अर्थ के इक्वल हो गया तो अर्थ का रेडियस लगा दो 6400 किलोमीटर, तो 64 × 10⁵ मीटर हो जाएगा। मास यहाँ क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, और जी का वैल्यू है ना जानते ही हो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और तो कहोगे कैसे निकाले यार, हमको तो रेडियस निकालने के लिए कह रहा है, तो अब क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे ऑन बोथ साइड्स, v स्क्वायर हो गया, यहाँ 2gm/r हो गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, r यहाँ आ जाएगा या वहां चला जाएगा, पोजीशन चेंज हो गया, अब वैल्यूज रख दोगे तो रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा इजीली। तो चलो भाई आप इनको रिवाइज करो। अब कोई भी क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन नंबर सपोज करो 30 है, पहले बतला दिए, 39 बाद में बतला दिए, है ना, तो ये तो सिस्टम से हो गया, हो सकता है 39 ही पहले बतला दिए, 30 नंबर बाद में बतला दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात समझ गए ना। क्वेश्चन कहीं भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट। तो इनको जो है प्रैक्टिस करो। थैंक यू वेरी मच, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।